आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तवा चिकन गोभी। बहुत ही लजीज बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतना दूर मेरे हस्बैंड निकाल के ले गए हैं। उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी घर में खुशबू आ रही थी और देखने में उनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने वाकई ले गए हैं। तो उन्होंने यही फीडबैक दिया है कि ज़बरदस्त रेसिपी है, अब तक की वन ऑफ द बेस्ट है। बिल्कुल स्ट्रीट फूड का ही इसमें मजा आ रहा है। तवे की वजह से इसमें बहुत जायका आ गया है, जिस तवे में हमने बनाया है। और वाकई आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड ही है, बिल्कुल उसी तरीके से बना है जैसा आपको स्ट्रीट पर या ढाबे में या रेस्टोरेंट में मिलता है। सेम वही इसमें जायका है। तो आप इसको बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप इस रेसिपी को पाव के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी ये जाएगी, बहुत परफेक्ट लगेगी। पाव के साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसके जो चिकन के पीसेस है बहुत छोटे छोटे हैं और पकाने पे वो और टूट गए हैं, तो बहुत अच्छा जायका है। आप इसको जरूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। प्लीज देख लीजिए, तवा चिकन गोभी के लिए मैंने 400 ग्राम ये चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के रख दिया है। इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स कटे हुए हैं, तो इसको आप घर में भी कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी मैंने गोभी ली है, ये 400 ग्राम गोभी है, और थोड़ी सी मैंने मटर ली है। एक नींबू की हमें जरूरत पड़ेगी। 2 टमाटर का मैंने चॉप कर लिया है रफली। एक बड़ी प्याज को भी अंडे जैसे मैंने काट लिया है। जूलियंस हैं अदरक के, और 2 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। बाकी जो मसाले में हमें जरूरत पड़ेगी, 1 टीस्पून फुल मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, और 2 टीस्पून ये धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। तो हम कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने तवा रख दिया है और तेल गरम भी हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम प्याज डाल देते हैं। और प्याज को हल्का सा ट्रांसलूशन कर लेंगे। प्याज को मैंने एक किनारे कर दिया है। तब तक हम गोभी को इसमें थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा फ्राई करेंगे गोभी को। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह से फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है गोभी का। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करी हुई है अभी। तो 5 मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आने लगा है गोभी में। अब इसी में मैं मटर भी डाल देती हूँ, तो मटर भी साथ में फ्राई हो जाएगा। गोभी और मटर 5 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। गोभी मैंने हटा दी है। अब इसको मैं दोबारा से बीच में ले आती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है जितना हमें चाहिए। अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। और इसको साथ में प्याज के भून लेते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, और थोड़ी सी मैंने रोक ली है। थोड़ी सी अदरक भी डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, लहसुन भी डालेंगे। वन टीस्पून इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ, और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तीन 4 मिनट को लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ भून लेते हैं पहले, तब बाकी मसाले इसमें हम डालेंगे। मीडियम टू हाई है फिर फ्लेम। थोड़ा सा आप इससे इस तरह से कर दें ताकि और छोटे छोटे पीस हो जाएं। जैसे आप देखते होंगे कि स्ट्रीट फूड आपने कभी देखा हो पकते हुए, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहते हैं, चाहे वो चिकन का बड़ा पीस हो चाहे छोटा पीस हो। साथ में टमाटर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, इसलिए ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगेगा, तो सारी चीज़ हम एक साथ ही डाल देते हैं कि टमाटर भी साथ में इसकी गल जाएगा। मसाले भी डाल देते हैं। प्लेट में जो मैंने मसाले निकालते हैं मैं सारे एक साथ डाल देती हूँ। कसूरी मेथी और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, इसलिए मैंने उसको अलग रखा हुआ था। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाले
के साथ बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है 3-4 मिनट। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं गलाने के लिए। और अब इसको मिक्स कर देते हैं। पाँच मिनट उसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ ताकि मसाले और टमाटर सब अच्छे से मिल जाएं और गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं कि चिकन भी थोड़ा बहुत गल ही गया होगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। जी हाँ, चिकन गल गया है। नमक डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं गोभी इसमें डाल देती हूँ तो इसी मसाले में ये पक जाएगी गोभी भी साथ में। भून तो लिया ही था हमने, तो उसमें 50-60% गल ही गई थी। अब बाकी ये चिकन के साथ गल जाएगी। थोड़ी सी मैं रोक लेती हूँ, मुझे लग रहा कि ज़्यादा हो जाएगी। देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो अच्छे से सारे मसाले और ये गोभी मटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर आपके पास इस तरह का तवा ना हो तो आप इसको नॉर्मल पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी एक रेसिपी डाली हुई है जिसमें सब्जियां हैं, काफ़ी सब्जियां हैं और चिकन है, दोनों को साथ में पकाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ हैं चिकन विद वेजिटेबल्स, एक पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत तरह की इस तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें मैंने सब्जियों को चिकन के साथ मटन के साथ पकाया हुआ है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप नीचे लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको मेरे चैनल पे वेज, नॉन वेज, डेजर्ट्स, बिहार की ख़ास रेसिपीज़, दिल्ली की ख़ास रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, दोबारा से ढक देते हैं। थोड़ी सी जो हमें गोभी को गलाना है वो भी साथ में ये गल जाएगी। देख लेते हैं खोल के, 5 मिनट हो गए हैं। अगर आप इसको सूखी बनाना चाहते हैं तो आप इसको सूखी भी बना सकते हैं, ड्राई गोभी चिकन, या फिर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल के इसका ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको सेमी ड्राई ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इसमें ग्रेवी रहेगा इस तरह से, जैसे अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। गोभी में हमें थोड़ी सी कसर बाकी है, थोड़ा सा पानी हम दोबारा से डाल देते हैं गोभी को गलाने के लिए। और इसको ढक के दोबारा से छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि गोभी अच्छे से थोड़ी सी और गल जाए। बहुत अच्छे से सब कुछ गल गया है। तो अभी कसूरी मेथी डाल देते हैं, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। मैं कसूरी मेथी हमेशा फ्रिज में रखे रहती हूँ, उससे ये होता है कि क्रंची रहती है, दोबारा से हमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गरम मसाला भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हल्के हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, अदरवाइज ये गोभी जो है टूट सकती है। और हमारी तैयार हो गई है। टोटल टाइम इसमें 25 मिनट लगा है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। एक बार सर्व करने से पहले आप इसका नमक ज़रूर चख लीजिएगा। तो मैंने सेमी ड्राई इसको तैयार किया है, आप इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं। ये जो बची हुई हरी मिर्च है ये डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं। नहीं, आधा नींबू ले लिया, आधा नींबू डाल देती हूँ। और तवा गोभी चिकन बिल्कुल तैयार है। तो बस आखिर में आप सर्व करते वक्त इसमें मक्खन थोड़ा सा डाल दीजिएगा ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये तवा चिकन गोभी तैयार हो गया है।
बहुत जबरदस्त बना है। आप इसको एक बार सर्व करने से पहले नमक जरूर चख लीजिएगा। बाकी इसमें मिर्च मसाला जो मैंने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से बिल्कुल डाल सकते हैं। आप इसको सलाद के साथ, पराठों के साथ और बटर नान या पूरी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि आप इसको सेमी ड्राई भी रख सकते हैं, हल्की सी ग्रेवी रहती है तो अच्छा लगता है। तो मैंने उसी तरह से सेमी ड्राई इसको रखा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है कि आप लाइक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको जरूर जवाब दूंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्रिप्शन आप इसका बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज दस्तरखान।